हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो आज हम बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2 वालों की। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम आपके हो गए हैं और अब आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में आपके कितने पेपर्स होते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और मेन जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, पेडागोजी के जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, PDF नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे और कब प्रोवाइड होंगे, और साथ में PYQ एंड ऑल की कंप्लीट डिस्कशन मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। बहुत सारे जो मुझे क्वेरीज आ रही थी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी, सारी तैयारी मैं यहाँ पर कराती हूँ। चलिए देखते हैं पेपर्स आपके कितने होते हैं। जैसे कि आपके सेमेस्टर 1 में 4 पेपर्स थे, सिमिलरली सेमेस्टर 2 में भी आपके 4 पेपर्स थे, नए आपको 4 पेपर्स ही होंगे। और दूसरा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पर पेपर हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपके सेमेस्टर 1 में पेपर कैसे थे, सब्जेक्टिव थे। ठीक है, सेम 75 मार्क्स का ही पेपर होगा, लेकिन इस बार आपको मिलेगी OMR शीट और उसमें आपको सर्कल बनाना होगा जैसे आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन, जिसको ही लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं कि पेडागोजी के कौन से सब्जेक्ट्स लें, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। तो हम यहाँ पर स्ट्रीम वाइज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है, पेपर्स हैं कितने। तो पेपर 1 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, पेपर 2 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, पेपर 3 क्या है आपका, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। दिस इज कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल, किसी भी बैकग्राउंड के हो। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और 2nd सेमेस्टर में हैं तो पेपर 3 टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, एंड आता है पेपर 4। पेपर 4 क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन और एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। यहाँ पर और लगा लीजिए, ये ऑप्शनल पेपर है। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं वहाँ से पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज में ऑप्शनल पेपर कौन सा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन या फिर एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, तो चारों पेपर इस तरीके से आपके होंगे। सेम 75 मार्क्स के पेपर होंगे आपके और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे। 75 नहीं होते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन होते हैं 100। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही करने होते हैं और 75 क्वेश्चंस के लिए 75 मार्क्स मिलता है आपको। तो 25 मार्क्स का यहाँ पर आपको जो है कह सकते हैं कि ऑप्शंस पे मिलते हैं 25 क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, और इसको ही मेन कंफ्यूजन लोगों को आ रहा है। चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर ग्रुप A है, ग्रुप B है और ग्रुप C है। ग्रुप A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ग्रुप B में है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत उर्दू लैंग्वेजेस। और ग्रुप C में है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक। अब आपको करना क्या है, 3 ग्रुप हैं, इन्हीं में से तीनों ग्रुप से आपको किन्हीं भी ग्रुप से अलग अलग 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं। लाइक यहाँ पर देखिए लिखा है, स्टूडेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्ट ओनली 1 पेपर फ्रॉम अ ग्रुप। एक ग्रुप से आप सिर्फ एक ही पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ग्रुप A से सेलेक्ट करें तो एक ही पेपर करेंगे, अगर ग्रुप B से करें तो एक ही पेपर करेंगे, अगर ग्रुप C से आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी आप एक ही पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो ग्रुप 3 है, लेकिन आपको पेपर 2 ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, चलिए इसको हम डीप में जाकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि साइंस बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, सबका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साइंस। अब देखिए टीचिंग एलिजिबिलिटी, सिंस आप अगर बीएड कर रहे हैं, दिस मीन्स अब आपने क्या करने वाले हैं, आप सीटेट का एग्जाम देंगे और आप टीचिंग जॉब के लिए जाने वाले हैं। तो सीटेट देंगे या टीचिंग, तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वो आपके टीचिंग की जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक अगर 6 to 8 सीटेट पेपर 2 होता है 6 to 8 ग्रेड के लिए, तो वहाँ पर साइंस टीचर होता है और मैथ्स टीचर होता है। दिस मीन्स आप या तो बायो लेकर पढ़ रहे हैं। अब साइंस में 2 स्ट्रीम आएगी, एक बायो और दूसरी मैथ। ठीक है,
यहाँ पर जूलॉजी बॉटनी हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है। यहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी, 2 ही ऑप्शन है। यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी का भी ऑप्शन है और साथ में केमिस्ट्री ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्रेजुएशन में अपने पेपर्स लिए होंगे। तो सिंपल है, सिंस टीजीटी के लिए आपका साइंस टीचर होता है और उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिपेंड ऑन द स्कूल्स होते हैं टीचर अलग अलग, और साथ में आपके पीजीटी में भी अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टीचर होते हैं और प्लस बीएड मांगते हैं। तो यहाँ पर आपका पेडागोजी सब्जेक्ट्स में जो फिजिकल साइंस है पेपर 1, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, चाहे बायो से हो या मैथ से हो। और सेकेंड पेपर आपका ऑप्शनल है, अगर बायो से हैं तो आप सेकेंड पेपर ये चुनेंगे, और अगर आप मैथ से हैं तो आप सेकेंड पेपर ये चुनेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ईजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप बायो से के जूलॉजी, बायो मीन्स जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इस टाइप से अगर किसी सब्जेक्ट से आपने किया है तो आप जो है फिजिकल साइंस प्लस बायोलॉजिकल साइंस आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होगा। और अगर आपने मैथ्स प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से किया है तो आपका फिजिकल साइंस प्लस पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स होगा। क्लियर हो गया? साइंस स्ट्रीम के लिए इस तरीके से हम सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्ट्स के लिए। चलिए आर्ट्स में देख लेते हैं, या तो सोशल साइंस होता है या तो होम साइंस होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगर सीटेड पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें सोशल साइंस पेडागोजी होती है और लैंग्वेज की पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इन सब से आप लोग को टीजीटी मिलता है, या पीजीटी भी, इसी पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से मिलता है। और होम साइंस का अलग इसी तरह से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पेडागोजी, अगर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब से सोशल साइंस है, दिस मीन्स आप पहला पेपर लेंगे सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उनको में से आप कोई दूसरा पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली होम साइंस आपने पेपर 1 ले लिया है, और इन दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको पेपर 2 ले लेंगे आप। ठीक है, अपने कॉलेज में भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सोशल साइंस आपका ग्रुप ए से हो गया और हिंदी और इंग्लिश ग्रुप बी से हो गया। सिमिलरली होम साइंस आपका ग्रुप सी से हो गया और ये हिंदी और इंग्लिश ग्रुप बी से हो गया। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर वाले। इन लोगों का बहुत क्यूरी आ रहा है कि एग्रीकल्चर में इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या होगा एग्रीकल्चर वालों का। तो देखिए, तो एग्रीकल्चर के साथ आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहले तो आप वैकेंसी देखिए, सेकेंडरी लेवल में 6 to 10 में आपका साइंस टीचर ही होता है, ठीक है, या बायो टीचर होगा। तो उस केस में आपका कोई एग्रीकल्चर का वहाँ पर एज ए सब्जेक्ट कोई नहीं चलता, तो उस केस में आप साइंस की पेडागोजी ले सकते हैं। तो दिस मीन्स आप बायोलॉजिकल साइंस ले लीजिए और फिजिकल साइंस ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर 1 आपका बायोलॉजिकल साइंस आ जाएगा और दूसरा फिजिकल साइंस आ जाएगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी लैंग्वेज ले लीजिए या तो इंग्लिश ले लीजिए, कोई ले सकते हैं आप। ठीक है, और साथ में आप जो है अपना एक कॉलेज से भी कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस आपका ग्रुप बी है, फिजिकल साइंस ग्रुप ए है और हिंदी और इंग्लिश अगेन ग्रुप बी है। ठीक है, तो फिजिकल साइंस अगर ले रहे हैं तो फिर आप हिंदी और इंग्लिश में से कुछ लेंगे या बायोलॉजिकल साइंस लेंगे, तो ग्रुप ए और बी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस अगेन जो है बीटेक वगैरह जिन्होंने किया है या ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि 6 to 8 के लिए कंप्यूटर सीटेड पेपर 2 में कोई भी कंप्यूटर पेडागोजी नहीं होती है, क्योंकि उसकी ऐसे वैकेंसी नहीं है। ठीक है, 6 to 8 जहाँ पे सेकेंडरी क्लासेस के लिए वैकेंसी मांगी जाती है। टीजीटी में कंप्यूटर एप्लीकेशंस जहाँ पर है वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बीएड मांगते हैं, तो इस केस में आप पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस को अपना फर्स्ट पेपर बना सकते हैं। ठीक है, और अगेन कंप्यूटर साइंस यहाँ पर मांगते हैं प्लस बीएड अगर मांग रहे हैं, तो सिंस कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी अगर बीटेक वगैरह किया है तो उसकी एक डिग्री अलग होती है जिसके नाम से ही वैकेंसी आती है। ठीक है, तो इस केस में आप कंप्यूटर साइंस के साथ या तो आप मैथ्स ले लीजिए, तो कंप्यूटर साइंस के साथ या तो आप मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है, सेकेंड पेपर बना सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस अगर आप ले रहे हैं तो फिजिकल साइंस आप नहीं ले सकते क्योंकि ये भी ग्रुप ए में है और ये भी ग्रुप ए में है, तो उसके या तो फिर आप फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं है आप वहाँ आपके कॉलेज में, या तो फिर आप फिजिकल और मैथमेटिक्स इन दोनों को भी अपना ऑप्शन ले सकते हैं।
क्लियर हो गया? क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ग्रुप वाइज ही आपको पेपर लेना है। तो सिंस फिजिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस ग्रुप ए के पार्ट हैं और मैथमेटिक्स ग्रुप बी का पार्ट है, तो आपको कंप्यूटर साइंस और फिजिकल साइंस में कोई एक ही पेपर लेना है और उसके बाद आप मैथमेटिक्स को पेपर 2 बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं उसके बेसिस पर मैंने ये आपको ऑप्शंस बताए हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हम कॉमर्स पर। तो अगेन कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स 6 to 8 सीटेड पेपर 2 में कोई ऐसा आता नहीं है कॉमर्स की पेडागोजी। तो यहाँ पे मैंने अक्सर बोला है कि बीकॉम के बाद आप लोग एमकॉम ज़रूर करिए, क्योंकि बीकॉम तो सिर्फ ग्रेजुएशन है और पर्टिकुलर 10 तक में कोई कॉमर्स टीचर की वैकेंसी नहीं आती है। आपको पीजीटी में कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट या अकाउंटेंसी उस तरह से बताया जाता है, तो जो 11-12 को पढ़ाने के लिए कॉमर्स टीचर की वैकेंसी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं कॉमर्स से तो आप एमकॉम ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आप कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स को आप पेपर 1 बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका ग्रुप सी का पार्ट है। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, ये ग्रुप बी का पार्ट है, और सोशल साइंस ग्रुप ए का पार्ट है। तो इन दो में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पर लैंग्वेज के भी ऑप्शंस होते हैं, बट बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट हम बात करेंगे जो आपके आगे की वैकेंसी आती है, कि अगर आप आगे जाके सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आप कॉमर्स प्लस सोशल साइंस ले सकते हैं। ओके, वहाँ पर आप उस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे, या फिर आप कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं अगर आप पीजीटी पे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आपकी जो आगे आने वाली वैकेंसी है उस पर भी आपको एज ए टीचिंग एग्जाम या सीटेट दे रहे हैं, तो उसमें आप कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ पर मैंने सारा जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स को लेके कन्फ्यूज़न था, पूरी जो आपकी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं कि अब मैं आपको इस चैनल पर कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस, और टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो इन 5 पेपर्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे आफ्टर 15th Feb, क्योंकि अभी इस चैनल पर जो भी आगे क्लासेस आएंगी वो सीटेट के रिगार्डिंग, सीटेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आएंगी 8th Feb तक। 8th Feb को जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही मैं सेमेस्टर 2 की क्लासेस स्टार्ट करूंगी, और साथ में जो ये पेपर्स हैं इनकी भी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। ठीक है, एक कॉमन बात जो ये कहना चाहती हूँ कि पेडागोजी जो है आपका सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 यूनिट्स उसमें कॉमन हैं। 2 यूनिट आपकी जो है वो कॉमन होती हैं, जिनके टॉपिक सेम होते हैं, चाहे आप आर्ट से करें, किसी सोशल साइंस से करें, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, या इन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, 2 यूनिट पूरी कॉमन होती हैं। तो वहाँ के टॉपिक्स मैं आपको पेडागोजी क्लास के नाम से ही चैनल पर आएंगी, और आप उनको देखेंगे, आपको हर कोई किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट में फ़ायदा होगा, उसी से आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पीडीएफ नोट्स जो हैं, सिंस पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बिल्कुल अलग तरीके के नोट्स होंगे, ये सब्जेक्टिव वे में नोट्स नहीं लिखे होते हैं। पेडागोजी के नोट्स हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग 1 लाइनर कंटेंट यहाँ पर रहता है पूरा, जिससे आपको पूरा पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा PYQs जो पहले प्रीवियस ईयर्स के हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं। लास्ट ईयर का PYQ जो है अभी मैं उसको अपडेट करूंगी चैनल पर, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। पेड नोट्स के लिए नंबर यही रहेगा 7208053840, जो आपको आफ्टर 15 Feb मैं अपडेट करने के बाद प्रोवाइड कराऊंगी। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड PYQs जैसे अभी आपको सेमेस्टर 1 में प्रोवाइड कराया था वैसे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।